तीफी और गोगी इकट्ठे कब हुए? तीफी और गोगी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं। तीफी और गोगी का की जो मोहब्बत है, उससे कौन इनकार कर सकता है? ये तो अज़ल से तारीफ़ गुलशन और तीफी बट की मौत तक इनके दरमियान एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता और नो डाउट कि गोगी बट तारीफ़ गुलशन को अपना बाप मानता था। अच्छा। जी, बिल्कुल। एक वाक़या पेश आता है, जिसमें मैंने शायद पिछले एपिसोड में अर्ज़ किया था कि जब ऐवान अदल वाला वाक़या हुआ था, हुँ। ऐवान अदल वाले वाक़ये में मामलात सुलह की तरफ बढ़ रहे थे। मोहम्मद अतीक सिंधु, जो एसएचओ थे उन दिनों में कसूर में, उन्होंने उसमें काफ़ी कोशिश की कि ये इनके दरमियान सुलह हो जाए। लेकिन टीपू पहलवान की ये ख़्वाहिश थी कि सुलह हो सकती है। अ, सुलह हो सकती है, लेकिन वो सुलह किन शराइत पे होगी? वो शर्तें ये होंगी कि गोगी का सर दे दें। अच्छा। तो इस पे बरहम हो गए तारीफ़ गुलशन। टीपू ट्रकावाला ने गोगी का सर माँग लिया सर माँग सुलह के लिया, बदले में। सुलह के बदले में कि जी आप गोगी दे दें, सुलह कर लेते हैं। जबकि तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी एलिस तीफ़ी जो हैं, उनका उस ऐवान अदल वाले वाक़ये में कोई ताल्लुक नहीं था, हाँ, आपने कतई नहीं बताया था। कि वो गोगी एक का भी एसपी की मुदाखलत की वज़ह से उनका नाम गोगी का डाला। भी ताल्लुक नहीं था। बुनियादी तौर पे तो वो एक अना की जंग थी, हुँ। जो खालिद चिट्टा और शौकी चंगड़ उसमें नुमायाँ किरदार अदा कर रहे थे। और वो खालिद चिट्टा के साथ जो एक वाक़या पेश आया फूड स्ट्रीट में कि उसके लिए बैरियर नहीं उठाया गया, जबकि गोगी वहाँ का चेयरमैन था और फिर वहाँ पे खालिद चिट्टा की लड़ाई हो गई फूड स्ट्रीट में। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो ज़ख्मी हो गया। ऑल्दो जो गोगी बट है, उसकी मुलाकात के लिए जा रहा था खालिद चिट्टा और उसके साथ एक और शख्सियत भी थी। खालिद चिट्टा भी कोई इसी तरह का अनसर है, खालिद बदमाश? चिट्टा अ, खालिद चिट्टा के लिए तो अल्फ़ाज़ ख़त्म हो जाएँगे डिक्शनरी में। वो कितना सफ़ाक कातिल था। और वो गोगी भट्ट से मिलने के लिए जा रहा था। जी, कोई एक इश्यू था कुछ हाँ। प्रॉपर्टी के सिलसिले में, वो मुलाकात के लिए जा रहा था तो गेट नहीं खुला। वो जो बैरियर फूड हाँ। स्ट्रीट पे होता है, उस पे उसने वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बड़ी बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। फिर फाइनली वो जब वहाँ पहुँचता है गोगी के घर, तो वहाँ पे कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई बंद कमरों में, वो जो बंद कमरों की गुफ्तगू थी वो बाहर सुनाई दे रही थी। हुँ। वहाँ पे खालिद चिट्टा उठ के आ गया। उसका जो आई विटनेस है, वो भी इस वक़्त एक बड़ा मारूफ़ व्लॉगर है, जो क्राइम पे व्लॉग्स करता है। ग़ालिबन शाहिद चौधरी की बात कर मैं रहे हैं। शाहिद चौधरी की बात कर रहा हूँ, वो ही वाज़ प्रेज़ेंट एट दैट स्पॉट। अच्छा। तो खालिद चिट्टा ज़हर जिसे हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो साँप था, जो डस ले तो बंदा पानी नहीं माँगता। हुँ। उसने ये ठान लिया कि मैंने अब गोगी को ख़त्म करना है। ठीक है। गोगी अब नहीं ज़िंदा रहेगा। हुँ। हालाँकि गोगी के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन वो ये ऐसी दो धारी तलवार की चाल चलना चाह रहा था कि जिसमें दुश्मनी भी पूरी कर ली जाए और गोगी पे बहरतौर एफआईआर होगी। हुँ। क्योंकि दुश्मनी किनके साथ है? भट्टों के साथ। खालिद चिट्टा के साथ तो दुश्मनी बज़ाहिर कोई नहीं हाँ थी। जी। लेकिन खालिद चिट्टा ने शौकी चंगड़ के साथ मिलके सारी रेकी करके और वो पूरा होमवर्क कंप्लीट करके वहाँ पे गोगी पे फायरिंग अच्छा, की। जो यानी ऐवान अदल में जो फायरिंग हुई टीपू पे, वो करवाई थी खालिद चिट्टा ने खालिद चिट्टा बज़ाहिर, ने की थी खुद। खुद की थी जी। और उसके पीछे शौकी चंगड़ था। शौकी चंगड़ और वो दोनों इकट्ठे थे। शौकी चंगड़ हुँ। ऑलरेडी वहाँ मौजूद था। वो हुँ। सारी रेकी कर रहा था। वो जिसे हम देसी ज़बान में कहते हैं ना निकलवट देख रहा था कि हाँ। किधर आते हैं, किधर जाते हैं। वो पूरी रेकी कर रहा था, उसकी पूरी टीम रेकी कर रही थी। अच्छा, अब उसके बाद ये बालाज का मर्डर हो जाता है। बालाज के मर्डर में तीफ़ी को नामज़द कर दिया जाता है जी। और तीफ़ी जो है वो यूके चले जाते हैं। जी, वो पहले ग्लासगो शायद। हाँ।